हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज़। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्लेटो के बारे में बहुत ही अच्छे से आपके मैंने लेक्चर्स यहाँ पे मैंने डाल दिए थे फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से बोर्ड पे मैंने उसको पढ़ा रखा है। आज से फ्रेंड्स ये नया लुक है। आज मैं फ्रेंड्स इसको आपको बहुत ही अच्छे से इस मतलब पीडीएफ के फॉर्म में मैं लेके आया हूँ और मैं इसको आपको इसमें यहाँ पे फाइल जो शीट है इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है, मैंने फ्रेंड्स आपसे वादा किया था मैं आज मैं आपको लेके आऊँगा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म वाला टॉपिक। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है। जैसे कि इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा बट मैं आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ विच रिजेक्ट प्राइवेट ओनरशिप एंड सपोर्ट्स दी कॉमन ओनरशिप। यानी कि मतलब कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे आप करते हो उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे आप इसको मतलब रिजेक्ट करो और यहाँ पे कॉमन ओनरशिप को यहाँ पे बढ़ावा दो। अब आप फ्रेंड्स इसको यहाँ पे सोशलिज्म से आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे बट फ्रेंड्स ये चीज़ गलत है। ये फ्रेंड्स अलग ही बात कर रहे थे, राइट। यानी कि ये चीज़ यहाँ पे ये अलग ही बात कर रहे थे। कम्युनिज्म क्या है मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स ये है, वो ये कहते थे कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे सोल्जर क्लास, जो यहाँ पे रूलिंग क्लास है वो यहाँ पे इतनी इग्नोरेंट क्यों थी। यानी कि वो इतना यहाँ पे वो यहाँ पे इतना इग्नोरेंट क्यों बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे उसको मटेरियलिस्टिक माइंडसेट से यहाँ से भरा जा रहा था। अब वो मटेरियलिस्टिक माइंडसेट कैसे आ रहा था? पहली चीज़ वो ये थी फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जो प्लीज़ आप इसको समझने का प्रयास करिए। वो ये थी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे आपका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली से। यानी कि जो यहाँ पे जो रूलिंग क्लास थी वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक कैसे हो रही थी, उसको यहाँ पे ये चीज़ मतलब मटेरियलिस्टिक कौन सी थी? प्रॉपर्टी और फैमिली। और ये जो प्रॉपर्टी और फैमिली थी यानी कि जो आपकी मैंने क्या बताया, जो आपकी यहाँ पे जो रूलिंग क्लास थी, राइट, जो यहाँ पे आपकी रूलिंग क्लास थी वो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक कैसे हो रही थी? वो दो चीज़ से यहाँ पे हो रही थी। एक तो यहाँ पे फैमिली से, एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से। और हर इंसान मतलब जो रूलिंग क्लास थी वो इसी दो बेसिस पे यहाँ पे काम कर रही थी। यानी कि मेन फोकस यही था कि मैं अपनी फैमिली को बढ़ाऊं और यहाँ पे मैं मतलब जो भी रूलिंग क्लास का जो मेंबर रहता था वो सिर्फ इन्हीं दो के बारे में ज़्यादा सोचता था। और ये मटेरियलिस्टिक यहाँ पे माइंडसेट ये चीज़ आ रही थी। तो प्लेटो ये समझ गए थे कि यानी कि जो इसका यानी कि जो ये प्राइवेट ओनरशिप ये जो रूलिंग क्लास कर रखी है किसका? फैमिली और प्रॉपर्टी का। इसको यहाँ पे प्लेटो ये कह रहे थे कि भैया इसको यहाँ पे किसके ऊपर सौंप दो? स्टेट के ऊपर सौंप दो। यानी कि जो स्टेट है वो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे यानी कि संभालेगा। यानी कि फैमिली और ग्रोथ यहाँ पे जो आप चीज़ है, यानी कि जो आपकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे स्टेट ओन करेगा। यानी कि सारा का सारा यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे दर्जा दिया जाएगा। इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कम्युनिज्म है ये अलग ही टाइप की थ्योरी थी। यानी कि मैं फिर सबको समझाना चाहता हूँ, कम्युनिज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ विच रिजेक्ट प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि जो आपकी रिजेक्ट करे प्राइवेट ओनरशिप को और सपोर्ट कॉमन ओनरशिप। वो कॉमन ओनरशिप आपकी है क्या? आपकी जो कॉमन ओनरशिप है वो आपकी है क्या? आपको बताना चाहता हूँ वो कॉमन ओनरशिप आपकी है क्या। मैं पहले इसको मिटा लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो कॉमन ओनरशिप आपकी है क्या? यानी कि जो आपकी कॉमन ओनरशिप है वो आपकी है क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन ओनरशिप? यानी कि फैमिली और आपकी प्रॉपर्टी, और वो कॉमन ओनरशिप में होनी चाहिए, यानी कि स्टेट के पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें समझ में आ गया कि कम्युनिज्म का आखिरी मतलब है क्या। अब यहाँ पे अब ये जो यहाँ पे इन्होंने थ्योरी दी थी वो थ्योरी किसके लिए देगी गई थी? यानी कि जो ये थ्योरी यहाँ पे बनाई गई आप ये देख सकते हैं, आप ये जो थ्योरी यहाँ पे आप बनाई गई थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ये आपकी गार्जियन क्लास के लिए दी गई थी। अब आप फ्रेंड्स ये आप सोच सकते हैं कि जो गार्जियन क्लास है वो यहाँ पे कौन सी? मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रूलिंग क्लास प्लस आपकी सोल्जर क्लास, यानी कि दो जो क्लास थी ये यहाँ पे गार्जियन क्लास हुआ करती थी। और ये जो गार्जियन क्लास थी यानी कि रूलिंग क्लास और आपकी सोल्जर क्लास। अब इसको यहाँ पे इसको प्रोड्यूसर क्लास के लिए क्यों नहीं बनाया गया? प्रोड्यूसर क्लास के लिए इसको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्लास थी, राइट, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्लास थी वो यहाँ पे इनके लिए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर क्लास थी
वो यहाँ पे उनके पास मैन ऑफ एपेटाइट थी, यानी कि मैन ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसके उनके अंदर डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा था। अगर इनका डिज़ायर आप छीन लोगे तो ये काम कैसे करेंगे, या आपका यहाँ पे ये चीज़ काम कैसे करेंगे। तो इसी वजह से फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, यानी कि ये चीज़ डिज़ायर इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपकी ये आपको समझ में आ गई होगी कि भैया जो आपके जो प्रोड्यूसर क्लास थी वो यहाँ पे इनके मैन ऑफ एपेटाइट बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से इनको यहाँ पे कम्युनिज्म के अंदर ये थ्योरी यहाँ पे नहीं दी गई, राइट। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया कि अब ये रूलिंग क्लास के लिए क्या मतलब यहाँ पे बात कर दी जा रही है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे की जा रही है, वो ये है कि रूलिंग क्लास विल नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ओन वो नहीं कर सकते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे वो ओन नहीं कर सकते। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो family is a bigger evil than property because family promotes both corruption and nepotism. It is a very basic important term, आप इसको समझने का प्रयास करिए। वो ये है कि यहाँ पे जो फैमिली है वो यहाँ पे प्रमोट करती करप्शन और नेपोटिज्म। ये कहते हैं फैमिली के बारे में, यानी उनका जो माइंडसेट था वो ये था, फैमिली ही जो है नेपोटिज्म और करप्शन को यहाँ पे आप यहाँ पे करती। यानी कि अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। वो ये था कि जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, यानी कि प्लेटो ये कहते थे, एक सेकंड, हाँ, प्लेटो ये कहते थे भाई कि देखो, प्लेटो का कहना था जो यहाँ पे फैमिली है वो यहाँ पे किसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे किसका यहाँ पे प्रमोट करती थी, वो प्रमोट करती थी नेपोटिज्म को। और यहाँ पे आप समझते हैं जैसे कि यू कैन, आपने एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से लिंक किया होगा किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस केसेस। यहाँ पे भी आप सुने होंगे यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत होता है, बॉलीवुड में बहुत यहाँ पे आपका यहाँ पे नेपोटिज्म होता है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो नेपोटिज्म है वो यहाँ पे प्रमोट करने की बात यहाँ पे ये कहते थे कि भैया ऐसे भी उस वक्त के ज़माने में भी यहाँ पे उस वक्त के ज़माने में भी नेपोटिज्म यहाँ पे होता था एज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो यानी कि मतलब उनका साफ साफ ये मानना था कि भाई देखो सीधी सी बात है कि जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो रूलिंग क्लास है, राइट, उसको यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी, राइट, उसको रखने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे फैमिली को साफ साफ उन्होंने यहाँ पे दुश्मन माना था, क्योंकि फैमिली क्या करेगी, करप्शन को प्रमोट करेगी। अच्छा पूछिए करप्शन को कैसे यहाँ पे प्रमोट करेगी, वो प्रमोट करेगी जैसे कि उनका यहाँ पे कोई मतलब जैसे रूलिंग क्लास में जो उनका बेटा होगा, सन होगा, या फिर उससे कोई गलत काम कर दिया, तो यहाँ पे उसको जो रूलिंग क्लास को जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई रूलिंग क्लास का कोई किंग है, उसके बेटे ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको वो लोग सज़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो उनका बेटा है, और इससे क्या होगा, करप्शन यहाँ पे, यानी वो इग्नोरेंट बनेंगे, यानी कि वो करप्शन देंगे। दूसरी बात यहाँ पे जैसे आप समझ सकते हैं नेपोटिज्म, यानी कि जैसे बाप का बेटा यही काम करेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ भी मतलब हो रही थी, तो ये चीज़ प्लेटो समझ गए थे, और प्लेटो ने ये थ्योरी यहाँ पे प्रपोज की, भैया यहाँ पे जो कोई भी रूलिंग क्लास है, जो फिलोसोफर किंग है, उसको अगर बनना है तो उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ों से वो दूर रहे, यानी कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी और फैमिली से वो चीज़ दूर है, क्योंकि यही अकॉर्डिंग टू प्लेटो यही दो चीज़ है, यानी कि यही दो चीज़ है जो यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, किसको यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, किंग को, राइट, कि मतलब किंग को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। और अगर उसको फिलोसोफर किंग बनना है तो इन दोनों को यहाँ पे उसको स्टेट के हवाले यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं फ्रेंड्स बात करूँगा फीचर्स ऑफ दी, जो अब इसमें दिया गया इसको मैं और अच्छे से इलैबोरेटली आपको समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड, मज़ा आ रही पढ़ाने में, इसमें तो मुझे गजब चीज़ है यार। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए वो क्या है, यानी कि एक सेकेंड, इसको मैं एक बार और मिटा दूँ। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि फीचर्स ऑफ द कॉमन फैमिली क्या होना चाहिए, यानी कि जो फीचर्स है कॉमन फैमिली का वो क्या होना चाहिए। नो प्राइवेट फैमिली, स्टेट इज ए फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, यानी कि अब यहाँ पे बात करी गई कम्युनिज्म ऑफ वाइफ की, यानी कि वाई विल मैरी हु एंड व्हेन ऑल डिसाइडेड बाय द स्टेट, यानी कि किससे शादी करनी है और क्या शादी करनी है ये यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे डिसाइड करेगा स्टेट डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे
यहाँ पे ये कहा गया, इस चीज़ समझने का प्रयास करिए आप। एक सेकेंड यार। ओके, यानी कि जो स्टेट है वो डिसाइड करेगा कि वाइफ आपकी कौन सी होगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, आप समझने का प्रयास करिए। यानी कि अब जैसे मैं आपको सेकेंड स्लाइड पे लेके चलता हूँ। पर्पस ऑफ मैरिज इन प्लेटो रिपब्लिक, प्लेटो ऑफ ए मैरिज इज ए प्रोक्रिएशन, स्टेट विल ब्रिंग चिल्ड्रन अंडर इट्स कस्टडी और रूलिंग क्लास विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट अमंग चिल्ड्रन। यानी कि अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसमें यहाँ पे नोट में क्या कहा गया है। प्लेटो ने मैरिज के ऊपर यहाँ पे क्या बात बोली, मैरिज के ऊपर इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे वुमेन होगी वो अपने हिसाब से, यानी कि जो यहाँ पे वुमेन होगी वो अपने हिसाब से अपना मतलब यहाँ पे मतलब जो हस्बैंड है वो अपने हिसाब से चुन सकेगी, यानी कि वो स्टेट यहाँ पे उसको परमिशन देगा। दूसरी बात, जब उसका यहाँ पे मान लो कोई मतलब वो अगर मान लीजिए उसका कोई चिल्ड्रन होता है तो उसको कौन करेगा, वो करेगा, स्टेट यहाँ पे होल्ड करेगा। यानी कि वुमेन को यहाँ पे कहा गया भैया आप अपने हिसाब से चुनो। और दूसरी बात, जो चिल्ड्रन है उसको यहाँ पे चाइल्ड है उसको यहाँ पे स्टेट यहाँ पे उसकी कस्टडी होगी, स्टेट उसको पाले और स्टेट उसको नरिश करे। यानी कि जो सरकार रूलिंग क्लास है, जो फिलोसफर किंग की जो अंडर काम करेगी वो सब यहाँ पे काम करे। यानी कि जो वुमेन है वो यहाँ पे वुमेन है वो यहाँ पे क्या कर सकेगी, वुमेन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड की, वुमेन यहाँ पे ये काम ये कर सकेगी कि भैया देखो वुमेन यहाँ पे वुमेन एक काम ये कर सकेगी कि वुमेन यहाँ पे ये काम ये कर सकेगी, वुमेन यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में भी काम मतलब हक दे सकेगी। और यहाँ पे और यहाँ पे जो चाइल्ड की जो नरिशमेंट है उससे यहाँ पे यानी कि वुमेन को यहाँ पे आज़ादी मिलेगी। यानी कि जो वुमेन होगी वो यहाँ पे फ्रीडम भी पाएगी। किस चीज़ से फ्रीडम पाएगी, किससे, इस फैमिली के बंधन से। यानी कि वुमेन भी इस चीज़ में आ सकती हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आपका यहाँ पे मतलब जो वो कम्युनिज्म ऑफ मैरिज के ऊपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि इसका यहाँ पे अब दूसरी बात ये है कि इसके एडवांटेज क्या क्या है, राइट। तो एडवांटेज ये है कि भैया देखो रूलिंग क्लास विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट अमंग चिल्ड्रन, यानी कि जो रूलिंग क्लास है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी। वुमेन विल रिलीव फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, दे कैन डिवोट देमसेल्फ फॉर दी स्टेट। ये यहाँ पे दो इसके एडवांटेज यहाँ पे प्लेटो बता रहे हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने का प्रयास करना है कि भाई देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझना चाहते हैं कि भाई देखो वो ये है कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी तो यहाँ पे चीज़ फेस करनी पड़ेगी। प्लेटो डायग्नोसिस इज करेक्ट बट प्रिस्क्रिप्शन आर रॉन्ग। ये हर इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमेशा गलत होता है। जैसे कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में भी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन एकदम गलत दिया। जरा सोचो यहाँ पे देखो ये कोई करेक्ट वे नहीं है कि भाई यहाँ पे आप एरिस्टोटल यानी कि आप यहाँ पे कम्युनिज्म और करप्शन और नेपोटिज्म को आप ऐसे ख़त्म कर सको। यानी कि प्लेटो ये कह रहे थे कि जो यहाँ पे रूलिंग क्लास है वो यहाँ पे करप्ट है और यहाँ पे नेपोटिज्म को बढ़ावा दे दिया। और वो करप्ट किस वजह से है, वो करप्ट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे उसके पास फैमिली है और नेपोटिज्म और दूसरी बात उसके पास प्रॉपर्टी है। यही दो जो कारण थे, करप्शन और यहाँ पे नेपोटिज्म, फैमिली और प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने कहा इन दोनों को हटा दो, यानी कि इन दोनों को यहाँ पे हटा दो, यानी फैमिली और यहाँ पे फिलोसफर किंग को प्रॉपर्टी को ही हटा दो। तो अगर इसको दूर रखो तो यहाँ पे ये सोल्यूशन हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन यार। अगर यहाँ पे आप फैमिली को हटा दोगे, आप कहोगे भैया मतलब बच्चा यहाँ पे पालेगा नहीं, बच्चा यहाँ पे स्टेट पालेगा। अरे कौन यहाँ पे पालेगा यार बता दो। यहाँ पे अपने बच्चे तो ठीक से पाले नहीं जाते, दुनिया यहाँ पे स्टेट आपकी पालेगी। आप कुछ ही मतलब दिमाग लगाते थे प्लेटो ये। तो इसी वजह से इनको ऐसा ये प्रैक्टिकल बेसिस पे बात नहीं करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं और चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए वो ये है। अब यहाँ पे मतलब एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल ये कहते हैं, एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट डिसिपल ऑफ प्लेटो बट हु इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। Aristotle on property. Plato has overlooked the good aspect of the institution of private property. Private property is a source of motivation. It is a source of any recognition of a man. A person with a property are men of reason. It is very very important. यहाँ पे प्लेटो ये कह रहे हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो यहाँ पे एरिस्टोटल हैं, इनके बहुत ही अच्छे डिसाइबल थे। एरिस्टोटल क्या इनको मतलब क्रिटिक करते हैं, यानी कि इनके खिलाफ हुए थे। वो कहते हैं भैया आप जो कह रहे हो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी को यहाँ पे दूर कर लो, यहाँ पे मतलब झोपड़पट्टी में रहें क्या, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो एज अ मैन ऑफ रीज़न है भाई, मतलब रीज़न का ये कारण है, ठीक है, यानी कि कारण ही सब कुछ है। यानी कि अगर आपके पास घर है, सब कुछ है, तभी तो आप उसके लिए आप मोटिवेशन काम करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात दूसरी मैरिजेस के, फैमिली के लिए, फैमिली यहाँ पे दे आर दी इमोशनल बॉन्ड्स। अगर वो यहाँ पे साथ, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट ए रोबोट्स, तो फैमिली भी क्या है, एज अ इमोशनल बॉन्ड काम करती है, तो उसको भी आप दूर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के बेस पे अगर हम लोग देखें, तो यानी कि अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे कंक्लूड करें इस पूरे लेक्चर को, वो ये था कि यहाँ पे प्लेटो यही कह रहे थे कि भैया देखो, जो करप्शन है, प्लेटो का ये मानना था कि भैया जो यहाँ पे जो यहाँ पे करप्शन है, राइट, प्लेटो ये कहते थे भाई जो यहाँ पे करप्शन है, राइट, वो करप्शन कैसे आया है, वो करप्शन आपका आया है, और जो यहाँ पे जो रूलिंग क्लास है वो यहाँ पे करप्ट, और नेपोटिज्म कैसे आया है, वो आया है आपका यहाँ पे नेपोटिज्म, ये आया है आपका यहाँ पे फैमिली और प्रॉपर्टी से। अब वो ये कह रहे थे कि जो फैमिली और प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे स्टेट के हवाले कर दो, यानी जो फैमिली है वो प्रॉपर, और जो प्रॉपर्टी वो स्टेट ओन करेगा। अरे भैया स्टेट कैसे ओन कर लेगा, यहाँ पे अगर आपको करप्शन को डील करना है तो और भी बेस्ट मेथड हो सकते हैं ना, कि आप यहाँ पे कह दो भैया फैमिली को दूर कर दो, यहाँ पे यानी जो मैरिजेस है वो मतलब वुमेन एक तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि वुमेन अपने हिसाब से पति चुन सकती है, बट ये नहीं था कि उसको मतलब बच्चों से दूर रखो, स्टेट संभालेगा, बच्चा नहीं, मतलब वो वुमेन यहाँ पे ये नहीं काम नहीं करेगी, ये बहुत गलत चीज़ यहाँ पे थी। तो बेसिकली कम्युनिज्म का यहाँ पे जो सेंस ये लेके आए थे वो ये था कि प्राइवेट ओनरशिप किसका यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, फैमिली और यहाँ पे प्रॉपर्टी का, और इसको किसके हवाले कर देना चाहिए था, स्टेट के पास, यानी कि कॉमन ओनरशिप के पास। इससे यहाँ पे प्लेटो तो ये कह रहे थे कि यहाँ से भला बहुत होगा, क्योंकि प्लेटो ये चाहते थे, उनका माइंडसेट ये था, जो मतलब यहाँ पे जो फिलोसोफर किंग है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे ज़्यादा, वो अपने रीज़न के पीछे काम करते रहे, यानी कि कुल मिला करके उसको सन्यासी बनाना चाह रहे थे इन दी इंडियन सेंस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा यूटोपियन माइंडसेट है, प्रैक्टिकलिटी इसमें है नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेक्चर, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर लाइक करिएगा वीडियो, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए, जय हिंद, जय भारत।